Hello, boys and girls. A warm welcome to all of your Super Grads YouTube channel. Guys, अब तो आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, राइट? एक ही पेपर बचा होगा अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो, राइट? कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एक पेपर बचा है, ह्यूमैनिटीज के कुछ पेपर्स बचे होंगे, बट मोस्टली या इट्स बोर्ड एग्जाम इज अबाउट टू फिनिश, राइट? और पीसीएम वाले बच्चे तो ऑलरेडी चिल कर रहे हैं, राइट? काफी पहले से उनके एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं, राइट? सो दे गॉट लॉट ऑफ टाइम इन हैंड टू प्रिपेयर फॉर आईपी मैट एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो इस वीडियो में गाइस हम लोग ये जानेंगे कि भाई एग्जैक्टली आईपी मैट इंदौर दे रहे हैं हम, या रोहतक दे रहे हैं, या जिपमेट दे रहे हैं, या इसमें क्या ऐसा सिलेबस होता है जो अगले कुछ महीनों में हम तैयार कर लें, काफी अच्छे से कर लें, मॉक्स दे लें और इसको हम अच्छे से क्रैक कर लें, राइट? ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफिशियली कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, राइट, कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, करेक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, एंड इट्स गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक इट इन जस्ट 2.5 months, 2 months, राइट? दे वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है? सो लेट्स सी गाइस एंड लेट्स चेक आउट द सिलेबस ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, वन बाय वन, ठीक है? सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एचएम, आई कॉल इट हायर मैथ्स। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, राइट? और अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्या क्या सिलेबस में चीजें आनी है? अरिथमेटिक, ठीक है? अरिथमेटिक मतलब वो सारी टॉपिक्स जो हमने सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ क्लास में पढ़े थे, जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, एवरेज मिक्सचर्स हो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स हो, या वर्क इन टाइम पाइप्स के क्वेश्चंस हो, या स्पीड डिस्टेंस टाइम, इन सबको हम अरिथमेटिक कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप जानना चाहते हैं वेटेज किस में हाई होता है इस टॉपिक का, तो रोहतक में वेटेज काफी ज्यादा होता है मैथ सेक्शन में, 75% जो क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं रोहतक में, तो 30 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के होते हैं, रेस्ट अलजेब्रा के होते हैं रोहतक में, ठीक है? जिपमेट ने तो साफ बोला हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड तक हम मैथ्स पूछते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो काफी ज्यादा आने ही आना है, 50% आप मान सकते हो अरिथमेटिक आएगा, 60% भी ले सकते हो, राइट? और ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी आता है उसके अंदर, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप डेफिनेटली अरिथमेटिक को 50% लेके चल सकते हो जिपमेट के अंदर। इंदौर में उतना हाई वेटेज नहीं है, बट यस, अलॉन्ग विथ नंबर्स एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसका भी वेटेज काफी अच्छा हो जाता है। अरिथमेटिक नंबर्स ज्योमेट्री मिला के 40% 50% तक चीजें चली जाती हैं, ठीक है? So that way, if you're already you got a knack of this topic arithmetic, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नंबर सिस्टम में फैक्टर्स, मल्टीपल, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी रूल एंड ऑल, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द आईपी मैथ्स, राइट? इंदौर, रोहतक और जिपमेट। ज्योमेट्री मेंसुरेशन अगर पूछे किसका ज्यादा वेटेज है, राइट? सो आई से बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं होता है, ना ही इंदौर में, ना ही रोहतक में, जिपमेट, बट या ओके इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आप बोल सकते हो ज्योमेट्री मेंसुरेशन, स्पेशली मेंसुरेशन, 2D एरिया, पैरामीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के जो क्वेश्चन थे वो ज्योमेट्री एक्सक्लूसिवली, मतलब अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट आएंगे तो इंदौर में आ सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? सो नेक्स्ट इज एल्जेब्रा, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट एल्जेब्रा, तो पहली चीज क्लियर कर लो, इंदौर में इसका वेटेज ज्यादा है, रोहतक में आई जस्ट टोल्ड यू इट इज 25%, ठीक है? सो एल्जेब्रा का वेटेज काफी हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ एंटायर सेक्शन, राइट? दो सेक्शंस होते हैं, कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो 40% एल्जेब्रा आने लगी है, ठीक है? तो उसमें इक्वेशंस, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, फंक्शंस, ग्राफ्स, रिलेशन फंक्शंस, डोमेन रेंज के क्वेश्चन देखे गए हैं, राइट? इनइक्वालिटीज, राइट? प्रोग्रेशंस एंड लोगरिथम्स, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये आप अगर थॉरोली कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा पेपर देने में। इंदौर का पेपर इतना शानदार रहता है, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, बट या द वे दे फ्रेम द क्वेश्चन इज जस्ट अमेजिंग, मजा आता है इंदौर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, क्रैक करने में, ठीक है? मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, है ना? तो ये टॉपिक सब बच्चे पढ़ते ही है, अगर कॉमर्स के साथ मैथ्स से पीसीएम लिया हो तो पढ़ते ही हो ये टॉपिक, राइट? और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट है। ये जो चीज नीचे लिखी है, ये चीज मैट्रिसेस सिर्फ इंदौर में आती है और कहीं देखने को नहीं मिलती किसी और आईपी मैट में, राइट? ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, लाइक सभी लोग पूछते हैं बिकॉज 10th क्लास का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो सभी जिप मैट वगैरह सब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन इंदौर में आ सकते हैं, रोहतक में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिपमेट में एक, है ना, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक टाइप के ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, राइट गाइस? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस, सर्कल्स के ऊपर जो क्वेश्चन हैं, अगेन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पेटेंट होते हैं इंदौर के,
और जिपमेट में आ सकता है क्योंकि 10th क्लास में होता है, राइट। और एक एक क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मान सकते हैं रोहतक जिपमेट में, एक दो क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे। बट इंदौर में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का भी आ जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सिलेबस की हम बात करें, पी एंड सी इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई क्वेश्चन काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड भी आ जाते हैं, सिंपल जिसमें पीसी नहीं लग रहा होता बट सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल लग रहा होता है। तो अगर आप पीसी पढ़ोगे तो उसके पहले आपको काउंटिंग प्रिंसिपल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही है, दो तीन क्वेश्चन आते ही हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड, या फिर बोल सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल लो, वर्ड प्रॉब्लम्स बोल लो, सेट थ्योरी के वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। लास्ट लास्ट ईयर पावर सेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गए थे सेट थ्योरी में, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर थे दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा था कहीं ना कहीं सेट्स रिलेशन फंक्शन का एक प्रॉपर्टी लग रही थी उसमें, वो नॉलेज होना चाहिए था। और दूसरा नंबर्स थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ नाम के लिए था कि फेरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस, वो एक नाम के लिए था, बट नॉलेज आपको नंबर्स की और सेट रिलेशन की होनी चाहिए थी टू क्रैक दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा, आई थिंक लास्ट मंथ, लाइक लास्ट मंथ हम लोगों ने पूरा रिलीज किया है सोल्यूशन। आईपीमेट इंदौर 2022 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं और अपलोडेड हैं, है ना। आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह में भी चेक कर सकते हो। यू शुड गेट ऑल द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ आईपीमेट 2022 एज वेल एज 2021, चेक जरूर करना उसको, ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट चेक करते हैं। हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में इंदौर में तो कोई सेक्शन है ही नहीं, दो सेक्शन मैथ्स का एक इंग्लिश का है, तो देयर इज नथिंग अबाउट दैट, ठीक है। एक सेट आता है लॉजिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का सेट आ जाएगा, या फिर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई आ जाएगा, है ना। और कभी कभी सिर्फ डीआई भी आता है कैलकुलेशन वाला इंदौर में। तो एक 5 क्वेश्चन की बात रहती है, एक सेट पूछता है इंदौर, अभी तक तो यही पैटर्न है फिलहाल। अगर हम मान के चले कि यही पैटर्न रिपीट होता है तो यूल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एलआर बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ जिसका एलआर स्ट्रांग है उसको 5 क्वेश्चन के लिए थोड़े प्रयास तो करने चाहिए, एफर्ट मारने चाहिए, ताकि वो 5 क्वेश्चन सही हो गए तो 20 नंबर एकदम से आ जाता है। तो यस, इफ यू वेरी गुड वेरी शार्प इन एलआर, डोंट मिस दैट आउट, ठीक है। और बाकी जिपमेट और इंदौर के लिए काफी क्रूशियल है एलआर, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल इन द सेंस चीजें बनती हैं बट उसको टाइमली आपको बनाना है, कम से कम समय में बनाना है। तो कैच इसके अंदर यही है कि जिपमेट और रोहतक में आप कम से कम टाइम में, आप बोल रहे हो सर मेरे से तो 30 मिनट्स में मैं 40 क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। कोशिश करो 5 मिनट और कम लो, कोशिश करो और कम लो, हो सकता है 20 मिनट के अंदर आप 30 बना लो, राइट। 40 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के इन रोहतक, एंड 33 क्वेश्चन इन जिपमेट। एंड कोई टाइम बाउंड नहीं होता, टाइम आपको सेट करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट की करो, ताकि कम से कम टाइम लगे पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, 33 क्वेश्चन जिपमेट में अटेम्प्ट करने में। सेक्शनल टेस्ट इज द की गाइस, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, तो ओवरऑल मॉक आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस हो जाएगा, ओके। सो टॉपिक्स जो आपको पढ़े रहने चाहिए टाइम निकाल के। अब तो लाइक ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों को तो एग्जाम होने ही वाला होगा, 31 को कॉमर्स का पेपर अकाउंट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, डेटा अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी। एनपैट में तो काफी भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी के ऊपर, राइट। डेटा अरेंजमेंट आता ही आता है, इनफैक्ट इंदौर में भी डेटा अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, इसके ऊपर भी एनपैट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। सो ये क्वेश्चन है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सिलोजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ऑर्डर, रैंकिंग, एनालॉजी, फिगर कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं रोहतक के अंदर, बी वेयर अबाउट इट, इसको कर लीजिएगा रोहतक में, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इंदौर में और जिपमेट में आता है, ध्यान रखिएगा। जिपमेट में जो डीआई आती है एलआर सेक्शन में आती है, आने लगी है इनफैक्ट। आधा डीआई आता है कैलकुलेशन वाला और आधा आता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो जो सेकंड सेक्शन है जिपमेट का वो आधा आधा आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इट इज नॉट कंप्लीटली लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ लॉजिक बेस्ड दिया ऐसे लिखा है कि जो इंदौर है कई बार लॉजिक बेस्ड यही पूछ चुका है एक दो बार, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन रोहतक में एक क्वेश्चन आता है, एक एक ही क्वेश्चन आता है अभी तक को जो पैटर्न है उसके हिसाब से। मैथ सेक्शन के एक क्वेश्चन आता है, एक चार्ट दिया, एक क्वेश्चन दिया, दैट्स इट, डन। तो ये है, पूरा सेट भी नहीं आता है इनफैक्ट, राइट, अभी तक का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से, ठीक है। लेटेस्ट हम बच्चों से बात करते हैं हर साल, तो लास्ट 2 ईयर से तो यही चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गाइस यू नीड टू गो थ्रू, ठीक है। आखिरी चीज देखते हैं, वर्बल की बात करते हैं।
स्टूडेंट लाइक जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो बचपन से पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सीबीएसई की बुक्स पढ़ रहे हैं, स्कूल में इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप अटेंड करते हो एंड पूरे नोट्स, मैडम की सारी बातें, वैल्यू पॉइंट्स एंड एवरीथिंग आपने पढ़ी होंगी चीजें, ठीक है। सो अगर आप थॉरली पढ़ रहे हैं, अच्छे एक एविड रीडर हैं आप, राइट, सो आपको, मुझे लगता नहीं है कि यार इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी अच्छी बिल्ड हो चुकी है, राइट, आप नेचुरली आप अच्छे एक वेल रेड पर्सन हो, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कभी भी दिक्कत आएगा टू अचीव गुड स्कोर इन इंदौर और रोहतक और जिपमेट। एंड ये यूएसपी हो सकता है आप लोग का, अगर आप नेचुरली बहुत अच्छे रीडर हैं, पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, काफी सालों से पढ़ रहे हो, स्कूल टाइम से पढ़ रहे हो, तो ये बोनस होने वाला है। मतलब आप बिल्कुल साइड में रख दो, है ना, अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप एक अटेम्प्ट करके देख लो मॉक, यू विल फाइंड कि 100% तो मेरा ऐसे ही आ रहा है, तो यू आर एट गुड पोजिशन ऑलरेडी, ठीक है। नहीं तो भी नहीं तो भी जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, राइट, दे हैव सीन these previous year papers and they have analyzed it so brilliantly and they came up with this thing कि यार इतना कर लो, ये सारे आईपी मैट को कवर करता है, ठीक है, सिलेबस, ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा सकते हो बट पढ़ना आपको यही है। इंदौर भी कवर है इसमें, रोहतक भी और जिपमेट भी, सो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बस ये है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। बाकी जिपमेट you'll find easy type of RCs, रोहतक would be easy and जो आपका इंदौर है would be slightly on the tougher side as compared to rest of the two, ठीक है। बट सब तरीके से जो उसका बोल सकते हो आप, एरिया, किसी भी एरिया से पैसेजेस पूछ सकते हैं, ठीक है, जॉनर कुछ भी हो सकता है जिससे वो पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पैरा कंप्लीशन एंड पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स पता है आपको? पैराजम्बल्स इज लाइक चार सेंटेंसेस दिए होंगे, उसको आप मीनिंगफुली रीअरेंज करो सो दैट इट विल क्रिएट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, उसको हम पैराजम्बल्स बोलते हैं। इंदौर थोड़ा सा अलग इसलिए भी आता है क्योंकि उसके अंदर पैराजम्बल्स के क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन चॉइसेस होते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि पहले कौन सा आएगा, ऑर्डर क्या होगा, राइट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस क्या होगा, एंड आपको टाइप इन करना पड़ता है। तो ऑप्शन दिए होते तो हम एलिमिनेट करके भी निकाल लेते, बट यहाँ पे थोड़ा कैच है, इंदौर में पैराजम्बल्स अलग होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो विदाउट ऑप्शन पैराजम्बल्स आते हैं इंदौर में, बाकी सब में ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। प्लस प्लस सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा कंप्लीशन क्या हुआ, चार सेंटेंसेस हैं उनको अरेंज करोगे तो पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जिपमेट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, दैट मीन्स एक सेंटेंस है उसको चार पार्ट्स में तोड़ दिया है, उसको आप प्रॉपर्ली अरेंज करके बताइए, एक सेंटेंस का पार्ट कैसे अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दैट कम्स इन जिपमेट, ओके। तो काइंड ऑफ सेम हो गया ये, ठीक है। पैरा कंप्लीशन पैराग्राफ को आप फिल करें, कंप्लीट करें, दैट इज दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ग्रामर, ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ग्रामर आती है क्या? यस आती है, बट उस टाइप की नहीं आती, नाउन प्रोनाउन आ सकती है, बट इन अ वे हम एपमेट की बात करें, आईपी मैट की बात करें तो स्टेट समझिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये पूछता है, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजर वर्ब, है ना, फ्रेजर वर्ब्स पूछता है, और प्लस प्लस लिखा है मतलब दूसरे एग्जाम्स में, मतलब ये जो स्पेशली जो ऊपर लिखा हुआ है इंदौर में आता है, प्लस प्लस जो लिखा है वो आपके रोहतक और जिपमेंट मेथड्स, टेंसेस, वॉइस नरेशन, स्पेसिफिकली जिपमेंट में पूछता है वॉइस एंड नरेशन, है ना। टेंसेस इज एड ऑन इन रोहतक अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स इज रोहतक एंड इंदौर, बोथ डिटरमाइनर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वोकैबुलरी, वो क्या वर्ड मीनिंग्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, लाइक सिमिलर साउंडिंग एंड ऐसा लगता है ये इसका मतलब तो सेम ही होता है, राइट, इट कंफ्यूजेस, बट उसके मीनिंग्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अच्छे से खूब सारे इडियम फ्रेजेस कर लेना, कहाँ कहाँ काम आएगा आई कैन नॉट टेल यू। FIB, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर, टू ब्लैंक्स, थ्री ब्लैंक्स, फोर ब्लैंक्स तक जाता है इंदौर में, तो FIB मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी up to four blanks you can get in a sentence or a pair of sentences, right? Synonym, antonym, है ना, और सेम मीनिंग्स, अपोजिट मीनिंग्स, एंटोनिम्स हो जाते हैं। प्लस प्लस स्पेलिंग्स एंड एनालॉजीज, राइट, एनालॉजीज रोहतक में पूछी जाती है, ठीक है, एंड स्पेलिंग्स आपको मिल जाती है जिपमेट के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा लग रहा है जो बहुत टफ है जो आप नहीं कर सकते, अच्छे से चीजों कॉन्सेप्ट को समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड मॉक्स लगाइए, टॉपिक टेस्ट लगाइए, सेक्शन टेस्ट लगाइए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू guys कैन एक्चुअली क्रैक इट एंड गेट इनटू IPMAT, है ना, IPMAT कोर्स एट like IIMS. Okay, guys. So, Chalia, thanks a lot for watching this video. I hope
आपके पास जो भी 2 महीने 2.5 महीने हैं, आप अच्छे से सॉलिड से राइट मन लगा के पढ़ाई करेंगे एंड यूल बी क्रैकिंग दिस एग्जाम राइट एंड गेट इनटू IIMS. Bye bye guys, take care and don't forget to share this video if you actually like this.